दोस्तों, अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी चलिए बिहार चतुर्थ स्नातक स्तरीय न्यू वैकेंसी के बारे में देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी चलिए नोटिस देखिए। और ये जो जॉब है दोस्तों बहुत ही अच्छा जॉब है। आप देखिएगा तो दरोगा से भी ऊपर का जॉब है, लेवल 7 का जॉब है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इसका पैटर्न यानी एग्ज़ाम का जो पैटर्न है ये बहुत ही अच्छा है। तो चलिए सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए, न्यू अपडेट देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन होता है, मेरिट किस प्रकार से बनता है, वैकेंसी कब तक, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी यहाँ से नोटिस देखिए, फिर आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। आप सभी दोस्तों इस वैकेंसी की लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जॉब है ना दोस्तों, इसमें देखिएगा तो ना तो फिजिकल होता है, यानी जिस तरह से दरोगा एग्ज़ाम में देखिएगा तो फिजिकल वाला प्रक्रिया रखा हुआ है, यानी आप एग्ज़ाम तो पास कर लीजिएगा लेकिन फिजिकल फिर मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से देखिएगा बहुत सारे ऐसे जॉब होते हैं जिसमें टाइपिंग मांगा जाता है। तो इस जॉब में दोस्तों ना तो फिजिकल है ना टाइपिंग है, बस आप एग्ज़ाम निकालिए, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी फुल एग्ज़ाम के आधार पर। और वो भी आपको सैलरी जो इसमें मिलने वाला है 75,000 प्लस सैलरी मिलता है। एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें देखिएगा तो इंटरव्यू भी नहीं है, यानी बस आप पीटी मेंस 2 एग्ज़ाम निकालिए, 2 एग्ज़ाम में मार्क्स के आधार पर आपका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। तो इसलिए सभी लाखों छात्रों का ये ड्रीम जॉब रहता है कि कब इसकी वैकेंसी आएगी। तो एक एक करके चलिए आप सभी डिटेल्स में देखिए और आप सभी कमेंट करके बताइए कि आप में से किसका किसका ये ड्रीम जॉब है। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्तों यहाँ से आप सभी देखिए, यहाँ से फिर आपको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आप नया वाला नोटिस ये देखिए। और सबसे मेन ये है दोस्तों कि आप जानना चाह रहे होंगे कि ये चतुर्थ स्नातक स्तरीय क्या है। तो चतुर्थ स्नातक स्तरीय का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो वैकेंसी है ना स्नातक लेवल पर है, यानी आप में से जो भी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक लेवल की जो भी डिग्री है आपके पास, आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं, यानी सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। मेन यहाँ पर एज का कंडीशन है। तो एज की बात करें दोस्तों तो इसमें मिनिमम वाला जो कंडीशन होता है ना 21 साल, यानी आपका 21 साल अभी 2023 चल रहा है, तो यहाँ पर जब वैकेंसी आएगी उस अनुसार आपका 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, और इसमें आपको छूट भी मिलेगा मैक्सिमम में। अगर आप जनरल कैटेगरी में महिला है तो 40 साल, और अगर आप बीसी ईबीसी कैटेगरी से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए जो उम्र का कंडीशन है 40 साल का कंडीशन है। यहीं पर एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी कैटेगरी में दोस्तों 42 साल का एज का कंडीशन है, पुरुष महिला दोनों के लिए। तो ये तो हो गया एज के बारे में। आप किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, आपका एज कंप्लीट है, मिनिमम में 21 साल, मैक्सिमम का जो आपको बताया उस अनुसार आपका होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए, ना तो इसमें इंटरव्यू होता है ना टाइपिंग, कुछ भी चीज़ें इसमें नहीं लिया जाता है। और इसी के आधार पर आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। सीटों की संख्या की बात करें दोस्तों तो ये भी अच्छा खासा रहने वाला है। यहाँ से पहले आप ये देखिए, बिहार सरकार देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग। तो बिहार में सरकारी नौकरी संबंधित जो है दोस्तों सबसे जो ऊपर है ना सामान्य प्रशासन विभाग है। इसी का काम होता है किस विभाग में कहाँ कितना। विभाग की बात करें तो टोटल 40 प्लस विभाग है। अब कुछ विभाग में 100 सीट, कहीं पर 50, कहीं पर 500, कहीं पर 1000, इस तरह से खाली रहता है। तो उसी का काम है कहाँ कितना सीट खाली है, कौन से अधिकारी को कहाँ पर पोस्टिंग, ये सब देंगे। तो इसलिए ये सामान्य प्रशासन विभाग का नोटिस है। नोटिस तो नहीं, ये लेटर है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कमेंट की सर जी ये तो वेबसाइट पर नहीं दिखता है। तो ये दोस्तों डिपार्टमेंटल लेटर है। तो लेटर जो है ना जिस विभाग के पास लिखा गया है उसके लिए होता है, ये आपके लिए नहीं होता है। आपसे रिलेटेड जो चीज़ें रहता है ना ये आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो यानी लेटर ये सब चीज़ें वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया जाता। और हम आप लोगों के लिए देखिएगा तो बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है तो इस चैनल पर आपको 2 से 3 महीने पहले ही जानकारी मिल जाता है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा बिहार एसएससी इंटर लेवल, तो ये सितंबर में वैकेंसी आई है, उससे 2 महीने पहले ही आप लोगों को बता दिए थे। अब उसका देखिएगा फॉर्म का डेट भी कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको दोस्तों इंटर लेवल वाला में कुछ मिस्टेक हुआ है तो क्या मिस्टेक हुआ आप सभी कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग हो गया। प्रेषक में डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव बिहार पटना, सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी जिलाधिकारी बिहार। और ये जो लेटर है दोस्तों 7 दिसंबर के डेट का है। यहाँ पर डेट भी है 7 दिसंबर, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है।
तो इसलिए आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर हम आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में बताने वाले, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। आप सभी दोस्तों अगर हमें रेगुलर रूप से फॉलो कर रहे होंगे तो आज से आप लोगों को 1 महीने पहले आप लोगों को बताए थे कि बिहार में चतुर्थ स्नातक स्तरीय की वैकेंसी आ रही है और इसको लेकर रोस्टर क्लियरेंस की प्रक्रिया ये सब फाइनल चरण में है। जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर इसके बाद तुरंत ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। ये जो वैकेंसी आएगी दोस्तों बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय सहायक वाला ये वैकेंसी है, इसी का नाम है चतुर्थ स्नातक स्तरीय। इस बार जो वैकेंसी आ रही है, पिछली बार 3rd CGL यानी तृतीय स्नातक स्तरीय की वैकेंसी आई थी, इस बार ये 4थी वैकेंसी है, तो इसलिए इसका नाम है चतुर्थ स्नातक स्तरीय भर्ती 2023। देखिए हम आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर देते हैं जिससे आपको कुछ भी डाउट ना रहे। ये नहीं कि अब आप यही सोच में रहिएगा कि ये स्नातक स्तरीय क्या है, ये कौन सी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखिएगा विषय बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये आगामी स्नातक स्तरीय जो है दोस्तों यही हो गया यहाँ पर CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके बाद इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिचारी सभी का कहा गया अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। और ये जैसे ही अधियाचना का मतलब यह है कि कितना क्या सीट है, और ये जैसे ही मिलेगा इसके तुरंत बाद नोटिफिकेशन BSSC आयोग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। अब इसके लिए दोस्तों आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आज से आप लोगों को 1 महीने पहले बताए थे कि दिसंबर महीने में पूरी संभावना है कि वैकेंसी आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा डिले क्यों हुआ। देखिए हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। अभी दरोगा वाला देखिएगा 17 दिसंबर वाला जो डेट है एग्जाम से कितना दिन पहले आपको वेबसाइट पर नोटिस है, 20-22 दिन पहले। लेकिन हम आप लोगों को 60 दिन पहले ही बता दिए थे कि 17 दिसंबर को दरोगा की परीक्षा होगी। उसमें आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का ये मैसेज था कि अभी तो फॉर्म ही नहीं भराया है तो एग्ज़ाम का डेट क्या। तो देखिए 17 दिसंबर को ही परीक्षा हो रही है। हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है दोस्तों हम आप लोगों के पास शेयर कर देते हैं जिससे आपको सभी चीज़ों के बारे में अपडेट हो जाए। और यहाँ से देखिएगा तो उपर्युक्त विषय के संबंध में कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इंटर स्तरीय की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। अब इस नोटिस का लेटर का मेन सार ये है दोस्तों कि देखिए ये वैकेंसी से संबंधित जो चीज़ें हैं अक्टूबर में ही फाइनल सब कुछ था और ये दिसंबर में नवंबर महीने में सब कुछ कंप्लीट होने के बाद दिसंबर में ये नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन बिहार में हुआ क्या है कि इस बीच में एक नया नियम लागू हुआ है। नया नियम जो है दोस्तों ये 65-10 वाला नया नियम है। 65 यानी कि SC ST EBC BC कैटेगरी के लिए 35% रिजर्वेशन, 10% EWS ये हो गया। तो बिहार में जो है अब 75% नया रिजर्वेशन वाला नियम लागू हुआ है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए 3000 सीट अप्रॉक्स सीट की बात करें तो लगभग 3000 इस बार रहने वाला है, पिछली बार से भी अधिक रहने वाला है। तो अब इस 75% रिजर्व सीट है तो किस कैटेगरी में कितना क्या सीट होगा तो नए सिरे से यहाँ पर निर्धारण करना है। इसलिए यहाँ पर 1 महीने का डिले हुआ है। और इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण, जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। और इसके अनुसार सीधी भर्ती में नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटियों के लिए नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर 22 नवंबर को लेटर लिखा गया है कि नए सिरे से रोस्टर क्लियरेंस करवाइए 75% वाला आरक्षण के नियम के अनुसार। तो उस अनुसार यहाँ पर रोस्टर क्लियर होना है, फिर यहाँ पर तुरंत नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें ज़्यादा डिले भी नहीं होने वाला है। ये देखिएगा तो 22 नवंबर को ही लिखा जा चुका और 1 महीने में कहा गया है क्लियर सब कुछ आप सभी विभाग को करने के लिए। और इसके बाद देखिएगा तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग का आगामी स्नातक स्तरीय के लिए देखिएगा यहाँ पर तो क्या है कि 22 दिसंबर को 11:30 बजे जो है VC यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जितने विभाग है सभी के यहाँ पर अध्यक्ष सचिव सभी के रहेंगे, मुख्य सचिव रहेंगे, अध्यक्षता में बैठक होगी। और इस बैठक में सब कुछ फाइनल होने के बाद सीट कितना क्या है कि इस कैटेगरी में क्या कुछ है सब कुछ क्लियर होने के बाद BSSC आयोग के पास अधियाचना भेज दी जाएगी। तो यानी दोस्तों इस वैकेंसी के लिए आपको अब ज़्यादा इंतजार करना नहीं, 1 महीने में वैकेंसी आ रही है। आप सभी आज से ही सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। और ये देखिएगा दोस्तों तो 5 अक्टूबर 2023 को ही चतुर्थ स्नातक स्तरीय के बारे में कहा गया था कि आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो 5 अक्टूबर वाला देखिएगा तो ये नवंबर महीने में सब कुछ क्लियर हो गया था और दिसंबर महीने में वैकेंसी आ जाती। बीच में क्या हुआ 75% नया रिजर्वेशन वाला नियम लागू हुआ। तो अब यहाँ पर नए सिरे से जो है
इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीट कितना क्या कहाँ पर खाली है सब कुछ डिसाइड है, बस इसको 75% के अनुसार डिवाइड करना है कैटेगरी अनुसार। बीसी में कितना होगा, ईबीसी में कितना होगा, एससी एसटी में कितना होगा, तो ये सब प्रक्रियाओं में 15-20 दिन 1 महीने का समय लगेगा। तो ये दिसंबर में सब कुछ क्लियर होने के बाद जनवरी 2024 में आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो यानी पूरी संभावना है कि जनवरी महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी। यहाँ से दोस्तों एक प्रभात खबर वाला न्यूज़ देखिएगा, तो यहाँ पर है चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जल्द निकलेगी रिक्तियाँ। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर फाइनल चरण में, तुरंत आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। और रही बात सबसे मेन ये है दोस्तों कि इस बार पिछली बार से भी अधिक सीट रहने वाला है, तो आप सभी जम के तैयारी कीजिएगा, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो अभी से आप सभी सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। अब आप सोच रहे होंगे थर्ड सीजीएल का रिजल्ट आएगा, तो देखिए थर्ड सीजीएल का रिजल्ट 1 महीने में सब कुछ क्लियर हो ही जाएगा। तो दिसंबर तक ये क्लियर होने के बाद जनवरी में ये वैकेंसी हर हाल में आ जाएगी। और आपके लिए देखिएगा दोस्तों सबसे मेन ये है कि इसमें सैलरी, तो सैलरी दोस्तों दरोगा से भी अधिक है। दरोगा लेवल 6 का जॉब है, ये जो जॉब है ना लेवल 7 का जॉब है। और बस आपको फिजिकल कुछ भी इसमें नहीं है, ना तो इंटरव्यू है, ना तो इसमें टाइपिंग कंप्यूटर कुछ भी चीज़ें नहीं मांगा जाता है। बस आप एग्ज़ाम निकालिए, एग्ज़ाम में देखिएगा तो 2 एग्ज़ाम लिया जाता है। कौन कौन भरेंगे ये तो आपको शुरू में क्लियर हो गया। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मेंस एग्जाम में, तो मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, एक हिंदी होता है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, दूसरा पेपर भी 150 वाला है। और इस 150 में दोस्तों 80 क्वेश्चन जो है अभी लेटेस्ट वाले एग्जाम में, यानी पिछली बार जो एग्जाम लिया गया था दिसंबर महीने में, तो इसमें 81 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से सिर्फ पूछा गया था, यानी 30 क्वेश्चन मैथ का वेटेज है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का हो गया, इस तरह से हो गया 80, और बाकी 70-75 तक जो है जीके पूछा जाता है। इसमें देखिएगा तो 25 से लेकर के 28 क्वेश्चन तक साइंस का ही पूछा जाता है, 10-12 करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा जीके। तो इस अनुसार आप सभी नए पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिए। अगर आप फुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आपको प्रीवियस ईयर पर बहुत अधिक ध्यान देना है। देखिए हर एग्जाम का एक अपना अलग पैटर्न होता है। इसमें कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो बहुत हाई कट ऑफ जाता है, तो आपको प्रीवियस ईयर या फिर कोई भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। समय इसमें मात्र 2 घंटा 15 मिनट का मिलता है, और इस 2 घंटा 15 मिनट में ही आपको 80 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का बनाना है। तो टाइम इसमें जो है बहुत आपका टेकन होगा, इसलिए आप सभी अभी से सीरियस रूप से तैयारी में लग जाइए। और हम आप लोगों के लिए क्या किए हैं दोस्तों, एप्लीकेशन पर देखिएगा तो बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी परीक्षा हुए हैं सभी का 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ आप लोगों को कोर्स के साथ दे रहे हैं। इंटर लेवल कोर्स में भी उपलब्ध है, और ये सचिवालय सहायक वाला में भी सारा कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। यहाँ से आपको सभी चीज़ों के बारे में क्लियर हो गया। आप में से इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, तो आप सभी दोस्तों फटाफट कमेंट करके बताइए आप में से कौन कौन चाहते हैं